हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो ओवर थिंकिंग है वो एक्चुअल में एक सिग्नल है ये बताने का कि समवेयर समथिंग इज रॉन्ग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर ये सिग्नल है, ओवर थिंकिंग इज द सिग्नल, ठीक है, तो व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दैट। मतलब कुछ ना कुछ तो कॉज है जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही कभी भी ओवर थिंकिंग होती है किसी भी चीज के लिए, ठीक है, अगर आपको सिग्नल मिल रहा है तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट टू ऑब्जर्व दी थॉट्स जो आपके माइंड में आ रही हैं, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना है कि इस टाइप की थॉट्स आ रही हैं और उन्हें ना एक बार पेपर पे लिखना है, ठीक है। तो जब आप पेपर पे लिखेंगे तो दो ही कॉज मिलेंगे आपको। दो कॉज कौन से दिखे? दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। एक वो प्रॉब्लम जो एक्चुअल में है, मतलब जो रियल प्रॉब्लम है और जिसके लिए आपको एक्शंस लेने चाहिए, मींस कि ऐसी प्रॉब्लम जहां पे कुछ चेंज करने की जरूरत है, कुछ सिचुएशन आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो सेकंड कॉज है वो है आपकी खुद की माइंड की बनाई हुई स्टोरीज। जैसे अब मैं दोनों का एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। देखो, आप ओवर थिंक कर रहे हैं तो आपने पेपर पे लिखा, आपको मतलब दिखाई दिया कि मैं मतलब इस बारे में सोच रहा हूँ या मेरी थॉट्स जो है वो मतलब ऐसे ऐसे मुझे थॉट्स आ रही हैं, ठीक है। मान लो आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, और ऑफिस में मान लो एक कलीग है आपको परेशान कर रहा है, मतलब वो अननेसेसरी आपके काम में इंटरफेयर कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर कमेंट कर रहा है और मतलब जिस तरीके से वो आपको परेशान कर सकता है वो कर रहा है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि इग्नोर करते हैं, एक दिन कर दिया, दो दिन कर दिया, तीन दिन कर दिया, फिर इसके बाद में अगर लगातार ऐसे टॉर्चर चल रहा है तो आप देखेंगे कि मतलब ओवर थिंकिंग हो रही है, ठीक है आपको। तो वहां पे मतलब ओवर थिंकिंग हो रही है, आपने सोचा, ऑब्जर्व करा और वो थॉट लिखा, तो अब यहाँ पर आपको खुद से क्वेश्चन करना है कि क्या यहाँ पर एक्शन लेना जरूरी है या फिर मुझे ही चुप रहना जरूरी है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि अननेसेसरी कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, बिना वजह के आपके काम में इंटरफेयर कर रहा है, तो वहां पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे सोचना सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, ओवर थिंक करना सोल्यूशन नहीं है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा कि सिचुएशन चेंज करनी पड़े, उसके हिसाब से क्या एक्शन सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक टाइप का सोल्यूशन, ठीक है, ओवर थिंकिंग का। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ओवर थिंकिंग के। जैसे कि मैंने बताया कि कई बार क्या होता है कि हम ना अननेसेसरी अपने माइंड में ना स्टोरीज डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि मान लो आप ना किसी से बात करना चाहते हो, ठीक है, ऑनलाइन चैटिंग करके, तो आपने देखा कि वो ऑनलाइन है और आपने मैसेज भी किया उसे, बट वो रिप्लाई नहीं कर रहा है या रिप्लाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा, आप ना बार बार यही सोच रहे हो कि रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, मतलब मुझे इग्नोर कर रहा है, या जैसे अपने आप ही ना थॉट्स आने लग जाएंगी कि इग्नोर कर रहा है या फिर ना उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मतलब उसके माइंड में कुछ अलग तो नहीं चल रहा है, कुछ लाइक ऐसी ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्शन नहीं लेना है, आपको सिंपली जस्ट अपने थॉट्स को सही रखना है। थॉट्स को सही कैसे रखना है, मतलब लाइक आपको ठीक है, अगर लग भी रहा है कि हाँ भाई वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मे बी रिप्लाई आ जाए, ठीक है। नहीं भी हो सकता है तो मतलब नहीं भी करता है अगर सामने वाला रिप्लाई, तो मे बी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, मे बी जैसे होता है ना कि वो ज्यादा बिजी हो, ठीक है, किसी ऐसे पर्टिकुलर काम में बिजी है कि वो आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहे, तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दैट। तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग के मैंने बता दिया आपको दो कॉज रहेंगे हमेशा, चाहे कैसी भी सिचुएशन में आप हैं, किसी भी तरीके की सिचुएशन में हमेशा दो ही कॉज होंगे। एक वो मतलब एक वो सिचुएशन जिसमें एक्शन लेना पड़ेगा, अगर आपको एक्शन लेना पड़ेगा तो आप एक्शन लीजिए, वहां पे ओवर थिंकिंग की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी सिचुएशन वो जहां पे आपको कोई एक्शन नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ अपने बिलीव्स को सही करना है, ठीक है, अपनी थिंकिंग को सही करना है, ठीक है। तो यही दो कॉजेस होते हैं हमारी ओवर थिंकिंग के।